क्या आपने कभी सोचा है कि जो जिंदगी आप आज जी रहे हैं वो असल में आपकी अपनी ही सोच का नतीजा है? जी हाँ। हर वो खुशी, हर वो तकलीफ, हर कामयाबी और हर नाकामी, सब कुछ उस चीज पर टिका है जो आप अपने मन के अंदर हर रोज महसूस करते हैं। नेविल गोडार्ड कहते हैं, आपकी बाहरी दुनिया आपके अंदर के विचारों और एहसासों का आईना है। आप जिस चीज को बार बार सोचते हैं, जिस ख्वाहिश को अपने दिल में गहराई से महसूस करते हैं और जिस बात पर सबसे ज्यादा यकीन करते हैं, वही कल आपके सामने एक हकीकत बनकर खड़ी होती है। मतलब ये कि अगर आप अपने मन में डर, फेलियर और परेशानी को पालोगे तो वही आपकी जिंदगी बन जाएगी। लेकिन अगर आप अपने भीतर सपनों को जीने लगो, सक्सेस को महसूस करने लगो और पॉजिटिव सोचों को पकड़ DDDH लो, तो धीरे धीरे ब्रह्मांड भी वैसी ही हालत आपके लिए तैयार करने लगेगा। जो आप अपने भीतर बार बार महसूस करते हैं वही आपके बाहर की दुनिया रचती है। आपका मन ही आपकी तकदीर का सबसे बड़ा कारीगर है। तो सवाल ये नहीं है कि आपकी किस्मत क्या है, सवाल ये है कि आप अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वहीं से शुरू होता है आपकी नई जिंदगी का असली खेल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब लेकर आया हूं जिसने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी की दिशा बदल दी। एक ऐसी किताब जिसने ये साबित कर दिया कि आपकी किस्मत आपके हाथ में है और आपकी जिंदगी का हर छोटा बड़ा पल आप खुद बना सकते हो। हम बात कर रहे हैं नेविल गॉडार्ड की महान किताब द पावर ऑफ अवेयरनेस की। नेविल गॉडार्ड कोई आम लेखक नहीं थे। वो एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने पूरी दुनिया को ये समझाया कि इंसान का अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड ही उसकी तकदीर की असली चाबी है। इस किताब में नेविल ने बड़ी सादगी लेकिन गहरी समझ के साथ समझाया है कि आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपके यकीन आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर आप अपनी सोच, अपने विश्वास और अपनी फीलिंग्स को बदल लें तो वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप हमेशा से चाहते थे। नेविल कहते हैं कि हर इंसान के भीतर वो शक्ति है जिससे वो अपनी जिंदगी की तस्वीर को जैसा चाहे वैसा रंग दे सकता है। आप अमीर बनना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, अच्छी सेहत, प्यार भरी जिंदगी, नाम और शोहरत चाहते हैं, तो बस एक चीज बदलनी होगी, अपनी अवेयरनेस। क्योंकि आपकी बाहरी दुनिया आपके मन के अंदर चल रही तस्वीरों और यकीन की परछाइयां हैं। इस किताब में उन्होंने वो आसान तरीके और नियम बताए हैं जिनकी मदद से आप अपनी सोच और अवचेतन मन को सही दिशा दे सकते हैं। और फिर चाहे पैसे कमाने हों, रिश्ते सुधारने हों या अपनी हेल्थ को ठीक करना हो, आप अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से गढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस किताब की उन सबसे जरूरी और जबरदस्त सीखों को जानेंगे जो आपकी सोच को बदलेंगी और आपको आपकी मनचाही जिंदगी की ओर ले जाएंगी। तैयार हो ना? चलो फिर शुरू करते हैं द पावर ऑफ अवेयरनेस का ये जादुई सफर। दोस्तों, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम हमेशा अपनी हालत, अपनी परेशानियों और अपनी नाकामियों का जिम्मेदार दूसरों को, किस्मत को या अपने हालात को मान लेते हैं। जब कुछ अच्छा नहीं होता तो हम कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जब कोई सपना टूट जाता है तो बोलते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है। जब कोई मौका हाथ से निकल जाता है तो अपने हालात को कोसते हैं, क्या करूं, मेरे पास वो सुविधाएं ही नहीं थीं। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और हम खुद को एक मजबूर इंसान मानने लगते हैं। ऐसा इंसान जो अपने हालात बदलने की ताकत नहीं रखता। हम अपने आप को कमजोर मानकर ये मान लेते हैं कि जो हो रहा है वो हमारी मर्जी से नहीं और जो होगा वो भी किस्मत के हाथ में है। कभी गौर किया है, जब भी हम किसी मुश्किल में होते हैं तो तुरंत बहाने ढूंढते हैं। मेरे घर का माहौल अच्छा नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, लोग मेरा साथ नहीं देते। हम कभी ये नहीं सोचते कि असल में इस सब की जड़ हमारी सोच में है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी हालत, हमारी किस्मत और हमारी पूरी जिंदगी उन विचारों और भावनाओं का नतीजा है जिन्हें हम रोज अपने मन में पालते हैं। नेविल गॉडार्ड इसी गलती की तरफ इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि जब तक हम ये मानते रहेंगे कि हम मजबूर हैं, हालात के मारे हैं, तब तक हम कभी अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाएंगे।
सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हम बुरे हालात में हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम मान चुके हैं कि हम उन हालात को बदल नहीं सकते और इसी सोच को तोड़ना है। इसीलिए द पावर ऑफ अवेयरनेस हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी सोच और अवचेतन मन को समझकर उसे नया दिशा देकर अपनी जिंदगी को खुद अपनी मर्जी से रच सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? क्या वाकई हम अपनी किस्मत और हालात बदल सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि आप जो भी अपने भीतर गहराई से महसूस करते हैं, जिस बात पर यकीन करते हैं और जिस जिंदगी की आप अपने मन में बार बार कल्पना करते हैं, वही एक दिन आपकी हकीकत बन जाती है। मतलब ये कि आपकी जिंदगी बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर बनती है। आप जैसा अपने मन में सोचोगे, जैसा खुद को महसूस करोगे, धीरे धीरे वैसे ही हालात, वैसे ही मौके और वैसी ही परिस्थितियां आपके जीवन में आने लगेंगी। अगर आप खुद को हमेशा गरीब, कमजोर और लाचार मानोगे तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप अपने मन में खुद को एक सफल, खुशहाल और ताकतवर इंसान की तरह देखना शुरू कर दो और उस फीलिंग को हर रोज गहराई से महसूस करो, तो ये फीलिंग आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगी। नेविल गॉडार्ड का मानना है कि आपकी अवेयरनेस यानी आपके मन में बसी तस्वीरें और यकीन ही आपकी बाहरी दुनिया का निर्माण करते हैं। बस यहीं से आपकी जिंदगी बदलने का रास्ता शुरू होता है। हमें अपने पुराने, नेगेटिव और कमजोर सोच वाले पैटर्न को छोड़ना होगा और उसकी जगह ऐसे विचार और एहसास लाने होंगे जो हमें उस इंसान की तरह जीने का एहसास दें जैसा हम बनना चाहते हैं। जैसे अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो रोज अपने मन में ये फील करो कि आप पहले से अमीर हो। अगर आप सेहतमंद बनना चाहते हो तो अपने भीतर ये फील करो कि आप पूरी तरह तंदुरुस्त और एनर्जेटिक हो। और यही फीलिंग, यही इमेजिनेशन धीरे धीरे आपके जीवन की सच्चाई में बदलने लगेगी, क्योंकि जो आप अपने भीतर बार बार महसूस करते हैं वही आपके बाहर की दुनिया रचती है। तो हल यही है, अपनी अवेयरनेस को जागरूक बनाइए, अपनी सोच को पॉजिटिव और मजबूत बनाइए और अपने मन में वही तस्वीर बसा लीजिए जिसे आप असल में जीना चाहते हैं, क्योंकि आपकी हकीकत आपके मन की तस्वीरों की परछाई है। लेसन 1, अवेयरनेस ही आपकी असली शक्ति है दोस्तों। नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि इस दुनिया में अगर आपके पास कोई सबसे बड़ी शक्ति है तो वो है आपकी अवेयरनेस। जी हाँ, आपकी सजगता। अब सवाल ये है कि ये अवेयरनेस है क्या? तो इसका सीधा सा मतलब है आप अपने बारे में, अपनी सोच के बारे में, अपने अंदर चल रहे विचारों के बारे में कितना जागरूक हैं। आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और किस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। यही चीजें मिलकर आपकी पूरी जिंदगी का ढांचा खड़ा करती हैं। नेविल गॉडार्ड कहते हैं, द वर्ल्ड आउटसाइड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्ल्ड इनसाइड यू। मतलब आपकी बाहरी दुनिया आपके अंदर चल रही फीलिंग्स, इमेजिनेशन और यकीन का आईना है। अब आप खुद सोचो, अगर कोई इंसान रोज अपने मन में ये सोचता रहे कि मैं गरीब हूँ, मेरे बस का कुछ नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तो भला उसकी जिंदगी में कभी अच्छे मौके कैसे आएंगे? क्योंकि वो इंसान अपनी अवेयरनेस में ही खुद को कमजोर और बेबस मान चुका है। याद रखो, आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, बिना सोचे समझे हर उस चीज को सच मान लेता है जो आप उसे बार बार बताते हो। अगर आप हर दिन अपने मन में ये भाव रखते हो कि आप नाकाम हो, बुरे हालात में हो, कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो आपका अवचेतन मन यही मान लेगा और फिर वही आपकी हकीकत बन जाएगी। नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि असली कमाल तब शुरू होता है जब आप अपने मन को सजग बनाना सीख लेते हैं। मतलब आप ये जान जाते हो कि आपके मन में चल रहे विचार और भावनाएं ही आपकी जिंदगी की असली स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। अब यहाँ एक बात और समझो, नेविल कहते हैं कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी आज है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो आपके ही पुराने ख्यालों और फीलिंग्स का नतीजा है। और अगर आप अपने आज के ख्याल और फीलिंग्स को बदल लें तो आपका आने वाला कल भी बदल सकता है। एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक लड़का है जिसका नाम है राजू। राजू का जन्म गरीब परिवार में हुआ। उसके घर में हमेशा पैसे की तंगी रहती थी। बचपन से राजू ने अपने आसपास यही सुना कि पैसा कमाना मुश्किल है, हम गरीब हैं, हमारे बस का कुछ नहीं।
धीरे धीरे राजू ने भी अपने मन में यही मान लिया। उसकी अवेयरनेस में हमेशा एक गरीब, लाचार इंसान की तस्वीर बनी रही। वो कुछ भी करने से पहले खुद को कमजोर और दूसरों से कमतर मानने लगा, और हुआ भी वही। उसकी जिंदगी में गरीबी, दुख और बेबसी बनी रही। लेकिन एक दिन किसी ने उसे ये सिखाया कि तेरी किस्मत तेरे अपने मन में है, तुझे अपनी अवेयरनेस बदलनी होगी। राजू ने उस दिन से अपनी सोच पर काम करना शुरू किया। हर सुबह उठकर वो खुद को एक सफल इंसान की तरह महसूस करने लगा। अपनी आंखें बंद करके वो उस दिन की कल्पना करने लगा जब उसके पास खूब पैसा होगा, वो खुश रहेगा, उसकी फैमिली भी खुश होगी। धीरे धीरे राजू की अवेयरनेस बदलने लगी। वो पहले से ज्यादा पॉजिटिव सोचने लगा। छोटे छोटे मौके उसकी जिंदगी में आने लगे। लोगों का व्यवहार भी उसके साथ बदलने लगा। और कुछ सालों में राजू ने अपनी मेहनत, अच्छी सोच और मजबूत यकीन से वो मुकाम हासिल किया जिसे कभी उसने सपना भी नहीं देखा था। नेविल गॉडार्ड का यही कहना है, अगर आप अपनी अवेयरनेस को बदल लो तो आपकी हकीकत भी बदल जाएगी। अब सवाल है कि कैसे? तो इसके लिए सबसे पहले अपनी सोच पर ध्यान देना शुरू करो। देखो, आप दिन भर में क्या सोच रहे हो? कहीं आप खुद को कमजोर, गरीब या बेबस तो नहीं मान रहे? अगर हाँ, तो उसी वक्त उस सोच को पकड़ो और पॉजिटिव विचार से बदल दो। जैसे अगर मन में आए मैं कुछ नहीं कर सकता, तो तुरंत बोलो मैं कर सकता हूँ, मैं काबिल हूँ। अगर मन में आए मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो तुरंत सोचो पैसा मेरी तरफ आ रहा है। हर रोज अपने भीतर वही फीलिंग पैदा करो जो आप असल जिंदगी में देखना चाहते हो, क्योंकि याद रखो, आपकी अवेयरनेस ही आपकी असली ताकत है। जैसी आपकी अवेयरनेस होगी वैसी ही आपकी जिंदगी होगी। तो अभी से तय कर लो, आज से मैं अपनी सोच बदलूंगा, अपने ख्याल बदलूंगा और अपनी अवेयरनेस को जागरूक बनाऊंगा, क्योंकि यही वो पहली और सबसे ज़रूरी सीख है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। लेसन 2, जो आप इमेजिन करते हैं वही आपकी हकीकत बनती है दोस्तों। अब जो दूसरी सबसे ज़रूरी और दमदार बात नेविल गॉडार्ड हमें सिखाते हैं वो ये है कि जो आप अपने मन में इमेजिन करते हैं वो कभी ना कभी आपकी हकीकत बन ही जाती है। मतलब ये कि आपकी कल्पना, इमेजिनेशन कोई खेल नहीं है, ये कोई टाइम पास नहीं है, ये आपके भविष्य का नक्शा है। नेविल गॉडार्ड कहते हैं, इमेजिनेशन इज द क्रिएटिव फोर्स ऑफ द यूनिवर्स, यानी कल्पना ही इस पूरी दुनिया को रचने वाली सबसे बड़ी ताकत है। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे? तो भाई, जब भी आप किसी चीज को अपने मन में बार बार इमेजिन करते हो तो वो आपकी अवेयरनेस में बस जाती है, और फिर आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उस इमेज को सच मानने लगता है। एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक लड़की है, नेहा। नेहा हमेशा सोचती थी कि उसे कोई नौकरी नहीं मिलेगी। इंटरव्यू में जाते वक्त वो मन ही मन सोचती, मुझे तो कोई नहीं चुनेगा, मैं अच्छी नहीं दिखती, मुझ में टैलेंट नहीं है। अब आप खुद सोचो, जब उसका अवचेतन मन ही बार बार यही इमेज पकड़े रहेगा तो भला उसका चयन कैसे होगा? वो इंटरव्यू में भी नर्वस रहेगी, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी कमजोर रहेगी और लोग भी उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं देख पाएंगे। अब मान लो नेहा को किसी ने नेविल गॉडार्ड की किताब पढ़ने को दी। उसने वहां सीखा कि अगर मैं अपने मन में खुद को एक सफल लड़की की तरह इमेजिन करना शुरू कर दूं तो धीरे धीरे मेरी फीलिंग्स और मेरी हकीकत भी बदल जाएगी। फिर क्या था, नेहा ने रोज रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद की, अपने मन में इमेजिन किया कि वो एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दे रही है। सामने बैठे लोग उसे मुस्कुराकर देख रहे हैं, वो खुद बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रही है, उसे जॉब का ऑफर लेटर मिल रहा है, वो घर आकर खुश हो रही है, अपने परिवार को ये खुशखबरी दे रही है। हर दिन नेहा ने इसी इमेजिनेशन को अपने मन में गहराई से महसूस किया, और कुछ हफ्तों बाद उसकी सोच, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका कॉन्फिडेंस बदल गया। इंटरव्यू में भी उसका रवैया पहले से अलग था, और आखिरकार वही हुआ, उसे एक शानदार जॉब मिल गई। नेविल गॉडार्ड का यही कहना है, आपकी कल्पना ही वो बीज है जो आपकी जिंदगी की फसल उगाती है। अब यहाँ एक बात और समझो, ये सिर्फ पैसों, नौकरी या शोहरत के लिए नहीं है। आप अपने रिश्तों, सेहत, खुशियों, हर चीज के लिए अपने मन में वो इमेजिन कर सकते हो जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हो।
लेकिन एक शर्त है, आपको ये इमेजिन ऐसे करना होगा जैसे वो चीज़ आपके पास अभी है, ना कि ऐसा मानो आप कभी भविष्य में पाएंगे, क्योंकि आपका अवचेतन मन प्रेजेंट टेंस को ही पकड़ता है। जैसे अगर आप सोचो, काश एक दिन मैं अमीर बन जाऊं, तो वो काश कभी हकीकत नहीं बनता। लेकिन अगर आप सोचो, मैं अमीर हूं, मेरे पास सब कुछ है, मैं खुश हूं, और उस बात को महसूस करो, उस खुशी को अपने भीतर महसूस करो, तो यही बात धीरे धीरे आपकी हकीकत बन जाएगी। नेविल गॉडार्ड इसे कहते हैं लिविंग इन द एंड, यानी पहले ही मन में मान लो कि आप जहां पहुंचना चाहते हो वहां आप पहुंच चुके हो। उसे महसूस करो, उसकी तस्वीर देखो, उसकी फीलिंग को पूरे दिल से जियो, और देखना कुछ समय बाद आपकी जिंदगी उस इमेजिनेशन की तरह बनने लगेगी। क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज बिना कल्पना के पैदा नहीं होती। पहले हर चीज किसी के दिमाग में एक ख्याल, एक तस्वीर, एक सपना बनती है, और फिर वो हकीकत बनती है। तो आज से तय करो भाई, रोज कम से कम 10 मिनट अपने मन में वो चीज इमेजिन करो जो आप बनना चाहते हो। जैसे आप अमीर हो चुके हो, जैसे आप हेल्दी हो, जैसे आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, जैसे आपकी फैमिली खुश है। हर रोज इस इमेजिनेशन को करो, और देखना कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी। क्योंकि याद रखो, जो आप इमेजिन करते हैं वही आपकी हकीकत बनती है। लेसन 3, इमेजिनेशन ही आपकी सच्ची क्रिएटिव पावर है दोस्तों। अब जो तीसरा सबसे जरूरी सबक नेविल गॉडार्ड हमें देते हैं वो है, आपकी इमेजिनेशन ही आपकी सबसे सच्ची और सबसे ताकतवर क्रिएटिव पावर है। जी हाँ, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो पहले किसी न किसी के दिमाग में एक इमेज, एक आइडिया, एक कल्पना के रूप में ही आई थी। चाहे वो कोई शानदार बिल्डिंग हो, कोई कार, मोबाइल, एयरप्लेन, या फिर एक बढ़िया जिंदगी। हर चीज की शुरुआत एक कल्पना से ही होती है। नेविल गॉडार्ड कहते हैं, आप जो भी चीज इमेजिन कर सकते हैं वो मुमकिन है, अगर आप उसे अपने मन में सच मान लें और उसकी फीलिंग को महसूस कर लें, तो आपका अवचेतन मन उस चीज को आपके जीवन में खींच लाएगा। यानी आपकी इमेजिनेशन ही वो ताकत है जिससे आप अपनी किस्मत, अपने हालात और अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 2 चीजें करनी होंगी। 1, उस चीज की तस्वीर अपने मन में बार बार बनानी होगी। 2, और उसे ऐसा महसूस करना होगा जैसे वो चीज अभी आपके पास है। अब एक जबरदस्त किस्सा सुनो। एक आदमी था, नाम मान लो राहुल। राहुल कई सालों से बेरोजगार था। उसने बहुत इंटरव्यू दिए, बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन हर बार रिजेक्ट हो जाता। धीरे धीरे वो मायूस हो गया। फिर एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे नेविल गॉडार्ड की किताब दी। राहुल ने पढ़ा और सीखा कि अगर वो हर रात सोने से पहले अपनी मनचाही नौकरी की कल्पना करे तो वो हकीकत में बदल सकती है। अब राहुल ने क्या किया? रोज रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करता, रिलैक्स होता और इमेजिन करता कि वो एक ऑफिस में बैठा है। उसके सामने लैपटॉप है, कलीग्स उसके आसपास हैं, मैनेजर उसकी तारीफ कर रहा है, वो सैलरी लेकर अपने घर जा रहा है, और सबसे खास बात, वो उस सीन को महसूस करता था। उसे उस खुशी की फीलिंग अपने अंदर लानी होती थी। शुरुआत में उसे अजीब लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर रात सोने से पहले 10 मिनट तक यही इमेजिन करता, और यकीन मानो, कुछ ही हफ्तों बाद उसे एक कंपनी से इंटरव्यू कॉल आई। वो इंटरव्यू देने गया। उसे उसी तरह का काम मिला जैसा वो इमेजिन करता था, और सैलरी भी वैसी ही जैसी वो अपने मन में सोचता था। अब कोई इसे संयोग, कोइंसिडेंस कहेगा, लेकिन नेविल गॉडार्ड कहते हैं, ये संयोग नहीं, आपकी इमेजिनेशन की ताकत है। क्योंकि आपका अवचेतन मन उस इमेजिनेशन को सच मानने लगता है, और फिर दुनिया की सारी ताकतें उस चीज को हकीकत में बदलने में लग जाती हैं। नेविल कहते हैं, मैन बिकम्स व्हाट ही इमेजिन्स हिमसेल्फ टू बी, यानी इंसान वही बनता है जो वो अपने बारे में इमेजिन करता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन में उसकी इमेज बनाओ। ऐसे नहीं कि काश ऐसा हो जाए, बल्कि ऐसे कि ये चीज तो मेरी है, मैं तो पहले से ही इसे जी रहा हूं। उसे महसूस करो, उस खुशी, उस सक्सेस की फीलिंग को अपने अंदर लाओ, क्योंकि बिना फीलिंग के इमेजिनेशन अधूरी होती है। जैसे अगर आप इमेजिन कर रहे हो कि आपके पास एक शानदार कार है, तो सिर्फ कार देखना ही नहीं बल्कि उसके अंदर बैठने का एहसास, उसके स्टीयरिंग को पकड़ने की खुशी,
रोड पर उस कार को दौड़ाने का एक्साइटमेंट, ये सब फील करो। नेविल गॉडार्ड कहते हैं, फीलिंग इज द सीक्रेट। यानी सिर्फ इमेजिन करना काफी नहीं, आपको वो फीलिंग भी अपने अंदर लानी होगी, तभी अवचेतन मन उसे सच मान पाएगा। तो भाई, आज से ठान लो, अपने हर सपने को अपने मन की स्क्रीन पर इमेजिन करो, ऐसे कि वो अभी आपकी जिंदगी का हिस्सा है। उसे महसूस करो और फिर देखना, धीरे धीरे हालात बदलने लगेंगे। क्योंकि याद रखो, आपकी इमेजिनेशन ही आपकी सबसे बड़ी क्रिएटिव पावर है। जो चाहे बना सकते हो, जो चाहे पा सकते हो, बस मन की आंखों से पहले उसे देखना सीखो। लेसन 4, प्रेजेंट मोमेंट की इंपॉर्टेंस। दोस्तों, अगली सबसे जरूरी बात जो नेविल गॉडार्ड हमें सिखाते हैं वो ये है कि आपका भविष्य अभी इसी पल में बन रहा है। जी हाँ, जो आप इस वक्त अपने मन में सोच रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, उसी का असर आपके आने वाले दिनों पर पड़ेगा। क्योंकि आपकी हकीकत अभी के विचार और फीलिंग्स से बनती है। नेविल गॉडार्ड कहते हैं, द फ्यूचर इज नॉट सम डिस्टेंट थिंग, इट इज ऑलरेडी फॉर्म्ड बाय योर प्रेजेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी भविष्य कोई दूर की चीज नहीं है, वो तो अभी इस वक्त आपके अवेयरनेस और सोच से बन रहा है। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग या तो बीते हुए कल में जीते हैं या आने वाले कल की टेंशन में। लेकिन ये समझो, आपकी असली ताकत सिर्फ अभी के पल में है। अगर आप अभी अपनी सोच को बदल लें तो आपका आने वाला कल भी बदल सकता है। चलो एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लो आप अमीर बनना चाहते हो, अभी आपकी जेब में पैसे नहीं हैं, बैंक बैलेंस खाली है, तो आप क्या करते हो? अक्सर लोग कहते हैं, जब पैसे आएंगे तब खुश होऊंगा, तब अपने आप को अमीर समझूंगा। लेकिन नेविल गॉडार्ड कहते हैं, ये सोच ही सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जब तक आप अभी अपने आप को अमीर महसूस नहीं करोगे, तब तक वो रियलिटी बन ही नहीं सकती। यानी जो भी आप पाना चाहते हो, उसकी फीलिंग अभी इस पल में लाओ। जैसे सोचो कि अभी आपके पास ढेर सारे पैसे हैं, आप उस पैसे से क्या करोगे? कहाँ घूमने जाओगे? अपने माता पिता को क्या गिफ्ट दोगे? कैसा घर खरीदोगे? उस फीलिंग को अपने अंदर अभी जगा लो। क्योंकि जब आप अपने अवचेतन मन को ये एहसास देते हो कि वो चीज अभी तुम्हारे पास है, तो वो उसे हकीकत बनाने के रास्ते ढूंढने लगता है। नेविल गॉडार्ड कहते हैं, अस्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। यानी जो चीज आप चाहते हो, उसे मिल जाने वाली खुशी अभी अपने अंदर ले आओ। एक और सच्चा किस्सा सुनो। एक लड़की थी, सिमा। सिमा का सपना था कि उसका खुद का बुटीक हो, लेकिन उसके पास न दुकान थी न पैसा। सबने कहा, पहले पैसे जमा कर, फिर सोचियो। लेकिन सिमा ने नेविल गॉडार्ड का तरीका अपनाया। रोज सुबह उठकर वो आंख बंद करती और इमेजिन करती कि वो अपने बुटीक में बैठी है, ग्राहक आ रहे हैं, उसके बनाए डिजाइन बिक रहे हैं, वो अपने हाथ में पैसे गिन रही है। कुछ ही महीनों में उसके एक रिश्तेदार ने बिना ब्याज के उसे कुछ पैसे दिए, किराए पर दुकान मिली, काम शुरू हुआ और आज उसका अच्छा चलता हुआ बुटीक है। क्यों? क्योंकि उसने भविष्य का इंतजार नहीं किया, वो उस फीलिंग को अभी इस पल में जिया। यही है द पावर ऑफ प्रेजेंट मोमेंट। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कोई सपना पूरा करना चाहते हो, तो अभी इसी वक्त उसकी फीलिंग अपने अंदर ले आओ। ऐसे जियो जैसे वो चीज अभी तुम्हारे पास है, क्योंकि ये अभी ही आपके आने वाले कल को लिख रहा है। तो भाई, आज से एक काम करना, रोज 5 मिनट अकेले बैठकर अपने उस सपने को सोचो और उसे मिल जाने वाली फीलिंग को महसूस करो। फिर देखना कैसे धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उस सपने को हकीकत में बदलने लगेगा। नेविल गॉडार्ड का यही मंत्र है, लिव इन द एंड। यानी जो चाहो उसकी एंड फीलिंग अभी लो। ऐसे जियो जैसे वो चीज अभी तुम्हारे पास है, क्योंकि फ्यूचर कहीं बाहर नहीं है, वो इसी पल के अंदर है। लेसन 5, फेथ, विश्वास की ताकत। नेविल गॉडार्ड का कहना है, आपका विश्वास ही आपकी किस्मत का निर्माता है। इसका मतलब है, जो आप विश्वास करते हो वही आपकी हकीकत बनती है। आप जितना मजबूत विश्वास रखते हैं कि जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, उतनी ही तेजी से वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज़ पर पूरी तरह से यकीन करते हो, तो आपका अवचेतन मन उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है और ब्रह्मांड की ताकत आपके विश्वास को साकार करने के लिए रास्ते खोल देती है। आपने सुना है वो कहावत,
विश्वास में शक्ति है। इसी बात को समझाते हुए नेविल गॉडार्ड ने कहा था कि जब आप अपने लक्ष्य पर पूरा विश्वास करते हो तो सब कुछ उसके लिए आसान हो जाता है। एक उदाहरण लेते हैं। कुछ साल पहले एक व्यक्ति था राहुल। राहुल के पास एक छोटे से शहर में एक साधारण नौकरी थी, लेकिन उसे हमेशा से बड़ा काम करना था। वह एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहता था। उसके पास पैसे नहीं थे, ना ही कोई बड़ा कनेक्शन था, लेकिन एक चीज थी जो उसे सबसे ज्यादा ताकत देती थी, विश्वास। राहुल हमेशा खुद से कहता था, मैं सफल हूं, मैं बड़ा बिजनेस कर रहा हूं और मेरे पास सभी संसाधन हैं जो मुझे चाहिए। वो हमेशा अपने दिमाग में इस बात को पक्का करता था कि ये उसकी हकीकत बन चुकी है। इस विश्वास के साथ वो हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करता था। उसने हर छोटे कदम पर खुद को यकीन दिलाया कि वो जो चाह रहा है वो जल्द ही पाएगा। कुछ सालों में राहुल ने अपना बिजनेस शुरू किया और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा। अगर आज आप उससे मिलें तो वो आपको यही बताएगा, मेरे विश्वास ने ही मुझे वो सब कुछ दिया जो आज मुझे मिला। नेविल गॉडार्ड कहते हैं, फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर, द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन। यानी विश्वास ही वह चीज है जो आपको उन चीजों का एहसास दिलाती है जो अभी तक आपके पास नहीं आई, और यही विश्वास धीरे धीरे उन चीजों को आपके जीवन में लाने लगता है। एक और उदाहरण लेते हैं। आपने सुना है स्टीव जॉब्स के बारे में। स्टीव जॉब्स ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी कंपनी एप्पल एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनेगी, लेकिन उनका विश्वास था कि उनकी तकनीक लोगों की जिंदगी को बदल सकती है। और आज एप्पल का हर उत्पाद लोगों की जिंदगियों को प्रभावित करता है। क्या वो सफल होते अगर उन्हें अपने काम में विश्वास नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब आप सोच रहे होंगे, क्या आप भी अपने जीवन में यह विश्वास पैदा कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आपका विश्वास ही आपका मार्गदर्शक है। आप अपने सपनों पर यकीन करना शुरू करें और फिर देखिए कैसे ब्रह्मांड आपके रास्ते में मदद करने लगता है। आगे बढ़ने के लिए नेविल गॉडार्ड का यही मंत्र है, बिलीव इट इज ऑलरेडी योर्स। यानी जो आप चाहते हो उसे पहले से ही अपना मान लीजिए। जब आप अपने लक्ष्य पर यकीन करने लगते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे सच करने में लग जाता है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। जिस चीज पर विश्वास करना चाहते हैं उस पर पूरी तरह यकीन करें। खुद को हर रोज याद दिलाएं कि आप वही हैं जो आप बनना चाहते हैं। ध्यान रखें, आपका विश्वास ही आपकी हकीकत बनाएगा। लेसन 6, Assume the feeling of the wish fulfilled। नेविल गॉडार्ड कहते हैं, मान लो कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। यहाँ पर उनका मतलब ये है कि जो आप चाहते हैं उसे सिर्फ सोचने और इमेजिन करने से आगे बढ़कर आपको पूरी तरह से महसूस करना है कि वो चीज़ पहले से ही आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। और यही है लिविंग इन द एंड की असली शक्ति। जब आप किसी चीज को पूरी तरह से महसूस करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे वास्तविकता में बदलने की दिशा में काम करने लगता है। नेविल गॉडार्ड का मानना है कि जब आप किसी चीज के होने का इमोशन और फीलिंग महसूस करते हो तो वह चीज जल्दी से जल्दी आपकी जिंदगी में घटित हो जाती है। मान लीजिए आपको करोड़पति बनना है। क्या आप हर दिन सोचते हैं, मुझे पैसे चाहिए या मैं बहुत गरीब हूं? नहीं, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको यह सोचना और महसूस करना होगा कि आपके पास पहले से ही करोड़ों रुपए हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को सोचिए जो करोड़पति बनने का सपना देख रहा है। वो अपने आप को रोज यही इमेजिन करता है कि उसके पास आलीशान घर है, महंगी गाड़ियां हैं और हर तरह की सुविधाएं हैं। उसकी सोच में यही भावनाएं भरी रहती हैं कि वो पहले से ही एक बड़ा आदमी है। अब इस विश्वास के साथ वो कदम उठाता है, सही लोगों से मिलता है और ऐसे फैसले करता है जो एक करोड़पति करता। धीरे धीरे उसकी सारी जिंदगी उसी दिशा में बदलने लगती है। लिविंग इन द एंड का मतलब है जो चीज आप भविष्य में पाना चाहते हैं उसे पहले से ही वर्तमान में महसूस करें। अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो आपको इस बात को महसूस करना होगा कि आप पहले ही एक बेस्ट सेलिंग लेखक हैं। अगर आप किसी महान रिश्ते में हैं तो आपको यह महसूस करना होगा कि वो रिश्ते पहले ही पूरा हो चुका है और आपको उसका एहसास अब भी है। उदाहरण के तौर पर
सोचिए कि आप एक बड़े लेखक बनना चाहते हैं, तो आपको पहले से ही उस लेखक की तरह महसूस करना चाहिए। आपके भीतर उस लेखक की आत्मविश्वास और सफलता की भावना होनी चाहिए। जब आप ये सब सोचकर और महसूस करके आगे बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी किताब की सफलता सिर्फ समय की बात है। नेविल गॉडार्ड का कहना है, द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड इज द की टू मैनिफेस्टिंग योर डिजायर्स। जब आप इस तरीके से महसूस करते हैं कि आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है, तो आपका अवचेतन मन उस दिशा में सारे रास्ते खोलने लगता है। आपका आत्मविश्वास और आंतरिक शांति एक स्थिर स्थिति में रहती है, और यही स्थिति ब्रह्मांड से आपके सपनों को आकर्षित करती है। एक और उदाहरण, राहुल का उदाहरण लें। राहुल ने पहले ये महसूस किया था कि वह एक बहुत सफल बिजनेसमैन है। वो हमेशा अपने मन में यही सोचता था, मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ, मैं अपने कर्मचारियों के लिए एक आदर्श हूँ और मेरा व्यापार हर साल बढ़ रहा है। उसने पूरी तरह से विश्वास किया और महसूस किया कि उसका बिजनेस पहले ही सफल हो चुका है। धीरे धीरे उसके पास सही मौके आने लगे और उसने एक मजबूत, सफल कंपनी खड़ी कर ली। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आप अपनी इच्छा के पूरी होने का एहसास पहले से ही करें, तो आपकी हकीकत बहुत जल्दी बदल सकती है? अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको यह महसूस करना होगा कि आप पहले से ही करोड़पति हैं। अगर आप किसी से रिश्ते में खुश रहना चाहते हैं, तो आपको यह महसूस करना होगा कि आप पहले से ही एक अच्छे रिश्ते में हैं। और यही वह तरीका है जिस पर नेविल गॉडार्ड का पूरा फोकस है। अस्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। तो अब इस तकनीक को अपनी जिंदगी में लागू करें। जैसे ही आप अपनी इच्छा पूरी होने की फीलिंग अपने अंदर लाएंगे, वैसे ही आपकी जिंदगी में वही चीज आनी शुरू हो जाएगी। अपनी इच्छाओं को महसूस करें और उन्हें पहले से ही अपनी जिंदगी का हिस्सा मानें। याद रखिए, आपकी सोच और महसूस करने की शक्ति आपकी हकीकत बदल सकती है। लेसन 7, सेल्फ कॉन्सेप्ट बदलो, जीवन बदलेगा। नेविल गॉडार्ड कहते हैं, आपका खुद के बारे में जो नजरिया है, वही आपकी जिंदगी को कंट्रोल करता है। यानी जो आप खुद को समझते हैं, वही आपकी हकीकत बन जाता है। अगर आप खुद को एक सफल, अमीर और ताकतवर इंसान मानते हैं, तो ब्रह्मांड आपको वैसी ही परिस्थितियां और मौके देगा जो आपके इस आत्मविश्वास के अनुरूप हों। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को बाहरी परिस्थितियों के अनुसार आंकते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारी परिस्थितियां ठीक हों, तो ही हम सफल हो सकते हैं। लेकिन नेविल गॉडार्ड का मानना है कि आपकी असली ताकत आपकी खुद की पहचान में है। अगर आप खुद को सक्षम और लायक मानते हैं, तो उसी आत्मविश्वास के साथ आप अपने जीवन को नया दिशा दे सकते हैं। अभिषेक बच्चन का उदाहरण लें। अभिषेक बच्चन को बॉलीवुड में कई सालों तक लगातार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती गईं और बहुत से लोग उन्हें बॉलीवुड का नाकाम अभिनेता मानते थे। लेकिन उन्होंने खुद का नजरिया बदला और अपने आत्मविश्वास को मजबूत किया। उन्होंने खुद को एक सफल अभिनेता और बिजनेसमैन मान लिया और फिर उसकी राह में सफलता आने लगी। अभिषेक ने अपने करियर में कई फ्लॉप फिल्मों के बाद भी कभी हार नहीं मानी। उनका नजरिया बदला और आज वे न केवल एक सफल अभिनेता हैं, बल्कि एक प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन भी हैं। यह बदलाव उनके सेल्फ कंसेप्ट में आया था और वही उनका जीवन बदलने की वजह बना। नेविल गॉडार्ड का मानना था कि हम जो खुद को मानते हैं, वही हमारी जिंदगी में सच होता है। अगर आप खुद को एक अव्यक्त, असफल या नाकाम इंसान मानते हैं, तो आप वही परिस्थितियां और समस्याएं अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर आप खुद को एक विजेता मानते हैं, तो ब्रह्मांड आपको उसी दिशा में मौका और परिस्थिति देगा। सेल्फ कॉन्सेप्ट को बदलना आपकी सारी स्थिति को बदलने की कुंजी है। राजीव का उदाहरण लें। राजीव एक छोटे से गांव का लड़का था और वह शुरू में खुद को बहुत साधारण और नाकाम मानता था। लेकिन एक दिन उसने अपने आप से कहा, मैं जितना सोचता हूँ उससे कहीं ज्यादा काबिल हूँ। मुझे सफल बनना है और मैं सफल हो सकता हूँ। राजीव ने अपने सेल्फ कंसेप्ट को बदला और खुद को एक विजेता मानते हुए नए अवसरों की तलाश शुरू की। आज वह एक सफल व्यापारी और समाज सेवी है। नेविल गॉडार्ड का कहना है कि अगर आप अपने सेल्फ कंसेप्ट को बदलते हैं, तो आपका जीवन अपने आप बदल जाएगा। आप जिस पहचान को अपनाते हैं, वही आपकी हकीकत बन जाती है। इसलिए अगर आप खुद को एक शक्तिशाली, सफल
और समृद्ध इंसान मानते हैं तो ब्रह्मांड उसी रास्ते पर आपको ले जाएगा। अपनी पहचान बदलें और पूरी दुनिया बदल जाएगी। अब आप भी अपने बारे में सोचें और तय करें कि क्या आप खुद को सफल और लायक मानते हैं। अगर नहीं, तो अब से खुद को उसी तरह से सोचें जैसे आप अपना आदर्श खुद को बनाना चाहते हैं। अपने नए सेल्फ कंसेप्ट को अपनाएं और जीवन को बदलते हुए देखें। लेसन 8, द लॉ ऑफ असम्पशन। विश्वास से ही बदलती है हकीकत। नेविल गॉडर्ड का सबसे बड़ा सिद्धांत है द लॉ ऑफ असम्पशन। उनका कहना है कि जिस चीज को आप मानते हैं वही आपके जीवन में घटित होती है। यदि आप किसी चीज को पूरी तरह से सच मानते हैं तो ब्रह्मांड उसे आपकी जिंदगी का हिस्सा बना देता है। अस्यूम का मतलब है मान लेना, विश्वास करना। आपको अपनी इच्छाओं को पहले से ही सच मान लेना है, फिर उसे वास्तविकता बनाने के लिए कदम उठाने। अनीता एक साधारण महिला थी जो हमेशा सोचती थी कि वह एक सफल व्यापारी बन सकती है। वह रोज अपने व्यापार को लेकर इमेजिन करती थी कि उसका खुद का एक बड़ा और सफल बिजनेस है। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाइयां आईं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन अपने बिजनेस के बारे में सोचती, मानती कि वह पहले से ही एक सफल व्यापारी है। धीरे धीरे उसकी सारी योजनाएं सच होती चली गईं और आज वह एक सफल व्यापारी है। यह हुआ द लॉ ऑफ असम्पशन का असर। उसने जो विश्वास किया वही उसकी वास्तविकता बन गया। नेविल गॉडर्ड का कहना है कि इस लॉ ऑफ असम्पशन को समझने से आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। जब आप किसी चीज को पूरी तरह से विश्वास के साथ मानते हैं तो ब्रह्मांड उस विश्वास को आपके लिए हकीकत बना देता है। यदि आप मानते हैं कि आप अमीर हो सकते हैं तो ब्रह्मांड आपको वो अवसर देगा जो आपको उस दिशा में ले जाए। अगर आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो सफलता आपके पास आएगी। इसलिए अस्यूम कीजिए कि जो आप चाहते हैं वो पहले से ही आपकी जिंदगी का हिस्सा है। लेसन 9, इमोशन इज द की। भावना ही कुंजी है। नेविल गॉडर्ड कहते हैं आपका इमोशन ही है जो आपके विचारों को वास्तविकता में बदलता है। आपके विचार एक दिशा में जा रहे हैं, लेकिन आपकी भावनाएं उन्हें साकार करने का काम करती हैं। आप जो महसूस करते हैं वही आपकी सोच को शक्ति देता है। और फिर रवीना हमेशा अपने जीवन में कुछ खास पाना चाहती थी। वह कई बार सोचती थी कि उसे एक अच्छा प्यार और रिश्ता चाहिए, लेकिन उसके मन में असमंजस था। कभी उसे लगता था कि वह अकेली रहेगी। तब रवीना ने समझा कि उसे केवल अपने दिल से इस रिश्ते को महसूस करना होगा और उसे यकीन करना होगा कि वह एक अच्छा साथी पाएगी। वह अपनी भावनाओं को बदलने लगी। उसने खुशी, प्यार और आत्मविश्वास को महसूस किया। कुछ समय बाद उसे एक बेहतरीन रिश्ता मिला और उसका प्यार सच्चाई में बदल गया। ये साबित करता है कि इमोशन इज द की। आपके इमोशन आपकी सोच को प्रबल करते हैं और उसे वास्तविकता में बदलते हैं। लेसन 10, द पावर ऑफ इमेजिनेशन। कल्पना की शक्ति। नेविल गॉडर्ड का मानना था कि आपकी कल्पना ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप किसी चीज को इमेजिन करते हैं और मानते हैं कि वह पहले से ही आपकी जिंदगी में है तो वह सच हो जाती है। इमेजिनेशन वह सेतु है जो आपके विचारों को आपके वास्तविक जीवन में लाता है। लेसन 10, द पावर ऑफ इमेजिनेशन। कल्पना की शक्ति। नेविल गॉडर्ड का मानना था कि आपकी कल्पना ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप किसी चीज को इमेजिन करते हैं और मानते हैं कि वह पहले से ही आपकी जिंदगी में है तो वह सच हो जाती है। इमेजिनेशन वह सेतु है जो आपके विचारों को आपके वास्तविक जीवन में लाता है। स्मिता के पास एक सपना था कि वह दुनिया भर में घूमेगी और विदेशी देशों की सैर करेगी। शुरुआत में उसके पास इसके लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपनी कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल किया। वह रोज सोने से पहले यह कल्पना करती कि वह फ्लाइट में बैठी है और नए देशों की सैर कर रही है। कुछ महीनों में उसे एक विदेशी यात्रा का मौका मिला और वह अपने सपने को सच होते हुए देख पाई। यह उदाहरण दिखाता है कि कल्पना के माध्यम से आप अपनी इच्छाओं को आकर्षित कर सकते हैं और अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। आप भी इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। अस्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड और फिर महसूस करें कि आपकी इच्छाएं पहले से ही पूरी हो चुकी हैं। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपका जीवन बनेगा। अब समय है कि आप सेल्फ कॉन्सेप्ट को बदलें
और अपनी दुनिया को उस तरह से देखें जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। दोस्तों, अब वक्त है कि हम अपने जीवन को खुद ही बदलें। अब से हर दिन अपने सपनों और लक्ष्यों के बारे में सोचने का समय निकालो। अपनी सोच और भावनाओं को उस दिशा में लगाओ जैसे वो पहले ही साकार हो चुके हैं। इमेजिनेशन एंड असम्पशन का इस्तेमाल करो और लिविंग इन द एंड की प्रैक्टिस करो। आपको बस रोजाना 10-15 मिनट यह अभ्यास करना है। 1. अपने लक्ष्य को इमेजिन करो जैसे वह पहले से ही पूरी हो चुकी हो। 2. उस सफलता को महसूस करो जैसे वह अभी आपके पास हो। 3. उस भावना को हर दिन अपने अंदर जगाओ और यकीन रखो कि आपकी वास्तविकता अब बदलने वाली है। आप जितना ज्यादा इसे महसूस करेंगे उतना ही जल्दी आपकी दुनिया बदलने लगेगी। कुछ ही हफ्तों में आपको अपने भीतर और बाहर बदलाव दिखने लगेगा। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने और अपनी वास्तविकता को साकार करने के लिए? अब से आप अपनी सोच और भावनाओं के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो जाइए और द पावर ऑफ अवेयरनेस को अपने जीवन में लागू कीजिए। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह है एक शक्तिशाली तरीका अपने जीवन को नियंत्रित करने का। अब वक्त है अपनी शक्ति को पहचानने का और उसे साकार करने का। शुरू करो आज से और देखो आपका जीवन कैसे बदलता है। जैसा कि हमने सीखा, द पावर ऑफ अवेयरनेस आपको अपनी सोच, विश्वास और कल्पना के माध्यम से अपनी जिंदगी को नया रूप देने का मौका देता है। आपकी अवेयरनेस, आपके इमेजिनेशन और आपका विश्वास ही आपकी हकीकत को बनाते हैं। तो अब से अपने आप को एक नई नज़र से देखिए और खुद को याद दिलाइए कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं। अपने भीतर की शक्ति को महसूस करो, उसे पहचानो और उसे साकार करो। आपका जीवन आपके हाथों में है और आपकी सोच ही आपकी ताकत है। धन्यवाद और शुभकामनाएं।